सर, आपको केमिस्ट्री की इतनी शॉर्टकट कीज बताऊंगा जितने कम टाइम पीरियड में आपका कोर्स मैक्सिमम तैयार हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं हर ऑल्टरनेट डे पर, क्योंकि पेपर आ रहा है नीट का और आईआईटी मेन का सेकंड पेपर, तो इसके लिए कम समय में ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट कीज बताऊंगा हर ऑल्टरनेट डे पे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और उसको जितना भरपूर प्रेम हो सके वो दीजिएगा। अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ओजोनोलिसिस। इसके मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और बहुत कम टाइम पीरियड में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। ओजोनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज का ब्रेक कर जाना, लिसिस मतलब टूटना। ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की मदद से किसी चीज का टूट जाना कहलाता है ओजोनोलिसिस। तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एल्कीन दी हुई है और किसी ने कहा इसकी ओजोनोलिसिस कराइए, तो ओजोनोलिसिस का मतलब होता है पहले आप ओजोन का रिएक्शन कराइए, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कराइए। दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लो आपके पास ये लिखा है, ऐसे हमने 4-5 क्वेश्चन बना लिए। है ना? तो इसकी ओजोनोलिसिस कैसे कराएंगे, तो उसकी शॉर्टकट की है जिससे आप विद इन अ सेकेंड आंसर ला सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जहां डबल बॉन्ड हो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो और दोनों तरफ ओ लगा दीजिए। बस यही आपका आंसर है। ये हो गया CH2O और CH2O, तो 2 मॉलिक्यूल बन गए HCl। सिमिलरली ये क्या बन गया, CH3CHO और ये बन गया HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलरली ये क्या बन गया, CH3CO CH3 Fe2 और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसी CH3CO CH3 और इधर CH3CHO। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, बीच में से जहां भी डबल बॉन्ड हो उसे ब्रेक करिए, दोनों तरफ ओ लगाइए। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ जाए, तो 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, 2 बार ओजोनोलिसिस करानी पड़ेगी। जितने डबल बॉन्ड उतनी बार आपको हाइड्रोलिसिस करानी है और ओजोन लेना है। ट्रिक वही है, जहां डबल बॉन्ड हो काट दो और दोनों तरफ हो चिपका। तो ये बन गया CH3CHO, CH2 और बीच में CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो 3 मॉलिक्यूल बन गए।
पहला एसीटल्डिहाइड, दूसरा ग्लाइऑक्सल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, और तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड। लिख लिए। अब इसको हम अगले केस की तरफ बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर हम इसको केस सेकंड मान लें तो अब हम इसमें साइक्लिक कंपाउंड लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि ये आपके पास लिखा हुआ है ना, या आपके पास ये लिखा हुआ है, आप इसकी ओजोनोलिसिस कराइए। तो अगर साइक्लिक है तो सबसे पहले आपको मालूम है हर कॉर्नर पे कार्बन होता है। कार्बन के संग कितने बॉन्ड होते हैं? 4। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड है, तो जितने कम पड़ जाएं H लगा दो। तो साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले आपको H लगाना है। यहां कार्बन के संग 2 बॉन्ड होने चाहिए, 4, 2 कम पड़ रहे हैं, इसके संग 1। सबसे पहले ये करना है अगर साइक्लिक। अब इसकी ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं। ओजोनोलिसिस मतलब पहले ओजोन का रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस। तो वही तरीका, जितने डबल बॉन्ड है काट दो और दोनों तरफ O चिपका दो। तो ये बन गया CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। ऐसी इधर CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बन गए। सिमिलरली अगर इसमें ओजोनोलिसिस करनी तो जितने डबल बॉन्ड हैं काटी, O चिपका दीजिए। तो आपका आंसर आ गया CHO, CH2, CH2, CHO। ऐसे इधर तो 2 मॉलिक्यूल ये बन गए। नाम आप जानते हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 मतलब ब्यूट है ना। 1 और 4 नंबर पे 2 एल्डिहाइड है, तो ब्यूटेन लिख के 1,4 डाई-अल। तो बहुत आसान है ओजोनोलिसिस। अब हम 8-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, वो आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑर्गेनिक असंभव है सोचना। जैसे फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं आता है तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कराइए। इसकी ओजोनोलिसिस हमें करानी है। हम क्या करेंगे, वही शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की में क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे।
इधर O, तो ये बन जाएगा। अगर कोई इस प्रकार का स्केलेटन है तो आप सबसे पहले ये लगाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, डबल बॉन्ड है, करिए 0। ऐसी ही आप इसमें कोशिश करिएगा, कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने ट्रिक समझा दी, तो आप जानते हैं, ब्रेक करिए O, ब्रेक करिए O, ब्रेक करिए O। तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएगा। तो बहुत आसान है अगर इसको ढंग से समझ लें। इसका एडवांस लेवल भी मैं अगले राउंड में आपको समझाऊंगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़ेगा। तो ओजोनोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन करना हो आप इजीली कर सकते हैं, बस आप ये ट्रिक समझ लीजिए जो आपको सिखाई है। देखिए और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, अब किसी ने कहा इसकी ओजोनोलिसिस कराओ, तो मैंने अभी बताया था साइक्लिक कंपाउंड में पहले आप कॉर्नर पे कार्बन लिख दीजिए। इसके संग 3 बॉन्ड हैं, होने कितने चाहिए, 4। तो जितने कम पड़ रहे हैं वो H लगा लो पहले। अब आप इसकी ओजोनोलिसिस कैसे कराएंगे, अभी ट्रिक बताई थी, ऐसे ब्रेक करिए डबल बॉन्ड को, O लगा। आंसर हो गया CHO CH2 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 CHO। तो ये CH2 कितनी बार है, 4 बार। ये आपका आंसर हो। सिमिलरली इसकी ओजोनोलिसिस करवाइएगा, ब्रेक कर दो, O लगा दो। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन के बने। और देखिए, अब ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, ढंग से समझ लिया कैसे करते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि मान लो केस थर्ड में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हमने ओजोनोलिसिस करवा दी, तो ओनली एसीटल्डिहाइड बना। तो व्हाट इज ए, अगर ओनली लिखा हो और एक O उसमें आ रहा है तो आप कुछ मत करना, इसकी मिरर इमेज लगा देना सामने। बस ध्यान रखें दोनों के O आमने सामने रहने चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों O हटाओ और डबल बॉन्ड लगा दो। ये आपका आंसर आ गया। फिर समझो, मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, उसकी ओजोनोलिसिस करी, तो ये आपको मान लीजिए ये मिल गया है। तो कह रहा व्हाट इज ए, तो अगर दोनों किनारों पे O है तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है, आपको मिरर इमेज इसकी हॉरिजॉन्टल रखनी है ऐसे। अगर एक तरफ O है तो परपेंडिकुलर रखें मिरर, अगर दोनों कॉर्नर पे है तो हॉरिजॉन्टल रखें ऐसे। बस करना कुछ नहीं है, O हटाइए, डबल बॉन्ड लगाओ,
ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ओ हटाना है, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 कार्बन और ये दोनों डबल बॉन्ड आमने सामने हैं, तो कहीं भी लगा लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है। तो उसके और बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे हम प्रीवियस ईयर में आए हुए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी ओजोनोलिसिस करा दी। ओजोनोलिसिस कराने पर हमने क्या देखा है, हमको 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं इसके ग्लाई ऑक्सल के। तो व्हाट इज इट? तो अगर 3 मॉलिक्यूल हैं तो आपको क्या करना है, इनको ऐसे लिख लेना है, 1 2, बस ध्यान रखना ओ फ्री रहने चाहिए सबके, 3। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ट्रिक बताइए मैंने, ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ऐसे ही इधर। तो बताइए क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये बन जाएगा, है ना। कैसे, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड, और ओ हटाइए, डबल बॉन्ड। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही, बेंजीन बन गया। आगे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ए की ओजोनोलिसिस करें, तो हमको 2 चीजें मिली, एक तो मिला एसीटोन और सेकंड मिल गया एसीटल्डिहाइड। तो व्हाट इज इट? तो आपको ट्रिक बता रखी है कि इन दोनों का ओ आमने सामने रहना चाहिए। तो पहले आप इसको लिख लो और दूसरे मॉलिक्यूल का ओ आमने सामने रखना है, ये ध्यान रखना बस। अब क्या करेंगे, दोनों ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है क्वेश्चंस में। ये आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं। ये क्वेश्चन ये था कि ए की ओजोनोलिसिस पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाई ऑक्सल मिल रहे हैं, तो व्हाट इज इट? मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की ओजोनोलिसिस करवाई, तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट मिल गए। पहला एसीटल्डिहाइड, सेकंड एसीटोन, थर्ड ग्लाई ऑक्सल। तो व्हाट इज इट? तो ध्यान रखिए, जिसमें 2 ओ आ रहे हैं उसको सेंटर में रखना है और दोनों ओ फ्री रखनी है। अगर आपने इसे गलती से ऐसे लिख दिया, ऐसे, तो नहीं कर पाओगे आप। ओ फ्री रहना चाहिए, ऐसे। तो जिसमें 2 ओ हैं उसे सेंटर में रख लो और जिनमें एक एक ओ है वो दोनों तरफ लगा दो। ये यहां लगा दिया, कहीं भी लगा दो।
अब जानते हो आंसर क्या आएगा? ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, तो आपका आंसर क्या है? बहुत आसान है, मतलब 11th वाले बच्चों को भी खूब बढ़िया याद हो जाता है। आंसर हो गया ए। और अगर आप इसमें शॉर्टकट की लगा लो तो यही आ जाएंगे 3। लगाओ, देखो इसको जितने डबल बॉन्ड है काट दो, ओ चिपका दो, बताओ ये 3 चीज बन गई नहीं बन गई? ये और यही 3 चीज बन रही है। हाँ जी, मैं विट सर आपके लिए पहले एक वीडियो ला चुका हूँ ओजोनोलिसिस का। आज मैं उसका थोड़ा एडवांस लेवल ले रहा हूँ जिससे आपको वो और क्लियर हो, और उसके कुछ नए केस लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। आप इसको भरपूर प्यार दीजिएगा। हर ऑल्टरनेट डे पे मैं आपको शॉर्टकट कीज लेकर नए नए वीडियो सिखाऊंगा जिससे आपको विशेष रूप से फ़ायदा हो, चाहे नीट का पेपर हो, जेई का हो, बोर्ड का हो, सब चीज़ों के लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम इसका एडवांस लेवल चालू कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको इसका आगे और आनंद, हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी उससे बहुत आनंद आएगा, और हम इसमें नए वीडियो अपलोड करते चले जाएंगे। तो देखिए, इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट सेकंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको पीछे ले चल रहा हूँ, जो मैंने इससे पहले बताया था कि देखिए, अगर आपके पास पेपर में मान लीजिए ये लिखा है एग्जाम, कभी भी कुछ पढ़ो उसे केस में डिवाइड कर लो तो बड़ी जल्दी याद होता है। मान लो इसकी बजाय मैंने आपसे कहा था कि आपने मान लीजिए ये लिखा, या मान लीजिए आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिखा, इस टाइप से, या आपने मान लीजिए ऐसे लिखा, और पेपर में आ गया इसकी ओजोनोलिसिस करें। तो आपको मैंने बताया था ओजोनोलिसिस का मतलब होता है, ओजोन जो है वो लिसिस कर देता है, चीज को ब्रेक कर देता है। तो आपने ये ले, अगर जीत लिया है तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के। तो क्या होता है, शॉर्टकट की क्या बताई थी, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर, जितने भी डबल बॉन्ड ब्रेक कर। तो क्या बन जाएगा, ये जो है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ओ इधर दे दीजिए, ओ इधर दे दीजिए, ब्रेक करिए, ओ इधर, ओ इधर, ऐसी ब्रेक करिए, जितने डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो लगा देंगे। बस ये ध्यान रखना, साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले आप कार्बन लिख लीजिए। अब इस कार्बन की देखिए संग 2 बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती, तो 2H कम पड़ रहे हैं, 2 लगा। तो सबसे पहले आपको ये लगा। अब जैसे यहाँ पर कार्बन के संग 2 बॉन्ड है, 2H लगा। यहाँ कार्बन के संग 3 बॉन्ड है, 1H लगा। तो बताइए इसमें क्या बन जाएगा, CH3CH और इधर CH2O।
या HCH ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर्मेलिटी है। बाकी जो तीसरा O है, देखें 2 O तो आपने लगा दिए, एक तीसरा O है वो H2O लेके बाहर निकल जाता है एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन इसको लिखा नहीं जाए, है ना। मेन रोल जो मेन प्रोडक्ट बन रहे हैं वो लिखने। जिंक क्या करता है, आगे वो बात की चीजें, जिंक क्या करता है, वो इसको रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इससे, हमें तो मेन प्रोडक्ट ये बन गए बस, और यही लिखनी। अब जैसे आपने इसे कट करा तो ये क्या बन गया, एसीटोन, प्लस ये क्या बन गया, CH3CO, सी यहां भी O लगा, जहां कट करोगे O लगाना, CH3COCH, CH3COCH प्लस, और ये क्या बन गया, HCHO फॉर्मेट। तो आपके पास 3 प्रोडक्ट तैयार हो, ये बाई प्रोडक्ट है, इन्हें नहीं लिखा जा रहा। तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रहा है, फिर ले लीजिएगा ओजोनोलिसिस। तो आपने कट करा O लगा दी, कट करा O लगा दी, तो क्या बन गया, CHO CH2 CHO, CHO CH2 CHO, तो 2 मॉलिक्यूल तो बन गए, प्लस और एक मॉलिक्यूल बन गया ये CHO सिंगल बॉन्ड CH, जिसको आप ग्लाइऑक्सल, तो एक बन गया CHO CH2 CHO, सेकंड भी CHO CH2 CHO, 2 मॉलिक्यूल, एक बन गया CHO सिंगल बॉन्ड। अब इस पर आ जाइए, सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड में मैंने बताया है आप कार्बन लगाइए सबसे पहले, फिर ओजोनोलिसिस कराइए। तो कैसे कराते हैं, डबल बॉन्ड को काट O, काट O, तो ये बन गया CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और ये बन गया CHO CH2 CH, तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था पिछले टर्म पार्ट 1 में, थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं, अब इसको हम थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, लिख लीजिए। लिख लिए, चलो अब एक सेकंड ले लीजिए, लिखो इफ जिंक इज नॉट यूज्ड, जैसे अभी आपने वाटर के संग जिंक लिया, मान लो जिंक नहीं ले रहे तो क्या होगा, देन H2O2 जो रिएक्शन के बाद बना था ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ये क्या करता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है इसको, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कीटोन होगी, कीटोन, ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। क्वेश्चन है क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ये मोर स्टेबल होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगी, जैसे नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये है माइल्ड, तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जैसे एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल, मान लो ये, और इसका आपने करा दिया ओजोनोलिसिस। लेकिन अब की आपने क्या करा, इसके संग जिंक नहीं लिया, जिंक इज नॉट यूज्ड। तो याद रखने का वही फंडा है, इसकी ब्रेकिंग करो, ओ लगा ओजोनोलिसिस सिंपल, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH प्लस, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, फॉर्मलिटी। लेकिन अगर जिंक नहीं लिया है आपने, तो लिखा हुआ है कि जो इस रिएक्शन में H2O2 बनता था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, H2O2 से फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। आप जानते हो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फर्दर। ये भी एल्डिहाइड है, इसके ऑक्सीडेशन पे क्या हो जाएगा, लेकिन आपने पढ़ा है कि ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ध्यान होगा आपको, है ना। तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन CO2 एंड CO2, और ये दोनों H को ले जाएंगे। इसका नहीं होगा फर्दर ऑक्सीडेशन, फॉर्मिक एसिड का हो जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। और एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं। मान लो इसकी बजाय मैंने यहां पर एक कीटोन ले ली, मतलब ऐसे बनाता है, ऐसे मान लो, ऐसे कर ये ले, तो क्या होगा बताइए, इसका आप करा दो ओजोनोलिसिस, पहले ओजोन का रिएक्शन और फिर करा दीजिए, और इसमें ध्यान रखना जिंक नहीं ले रहा हूं। तो क्या होगा, वही शॉर्टकट की, जितने डबल बॉन्ड है काट दो, ओ लगा, क्या बन गया ये, SE2। बड़ा ये नेल पॉलिश रिमूवर होता, कई बार पूछा जाता है। प्लस ये क्या बन गया, बीच में देख लो CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, गलाई हो, प्लस ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर आपने जिंक नहीं लिया है, तो मैंने बताया ये क्या कर देता, एल्डिहाइड का एसिड बना देता, लेकिन कीटोन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो एज इट इज रहेगी। एल्डिहाइड का बन जाएगा एसिड दोनों तरफ, जिसको आप ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे ही इस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अभी बताया। लेकिन इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता, ये अभी बताया। तो ये बहुत सुपीरियर एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। लिख लीजिएगा इसे।
अब इसको हटा रहा हूं। मान लीजिए ऐसा कर लेते, दोनों केसेस को हम एक साथ लेते हैं। देखिए, मान लो पेपर में मेरे पास ये लिखा हुआ है, मान ये लिखा है ना, और मैंने इसका क्या कराया, मैंने इसका ओजोनोलिसिस कराया। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है पहले ओजोन का रिएक्शन, और फिर अगर जिंक लिया हुआ है तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के, क्योंकि ये वाटर का जो बनता था H2O2 उसका रिडक्शन कर देता था जिंक, ध्यान है ना। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे ले लिया, जिंक को नहीं लिया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये समझ लें। तो अभी अभी मैंने बताया था, ट्रिक तो सेम है दोनों में, ऐसे कटिंग कर दे, जहां भी डबल बॉन्ड है काटिए, ओ चिपका। तो ये क्या बन गया बताइए, CH3CHO पहला कंपाउंड, दूसरा CHO सिंगल बॉन्ड CHO ग्लाइयोक्स, और तीसरा CH3COCH2 एसिड। ये ऐसे ही इसमें होगा, आपको बताया था सेम है तरीका। इसमें भी क्या क्या बना जरा लिख लेंगे हम, एसीटोन, एसीटल्डिहाइड और ग्लाइयोक्स, ये तीनों चीज बनी, दोनों में सेम बन गई। लेकिन मैंने बताया था कि अगर जिंक नहीं लिया है तो इनका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाए। कीटोन का तो कुछ नहीं होने वाला है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, रुकावट पैदा होती है। ध्यान रख लो, जितने एल्काइल ज्यादा होंगे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कीटोन इसीलिए स्टेबल होती है क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ड्यू टू मोर एल्काइल ग्रुप। एल्डिहाइड में आप जानते हो केवल एक ही एल्काइल ग्रुप, तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है इससे, या ऐसे बोल लो ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो आइए, तो आपको मालूम है स्टेबल ज्यादा है तो जिंक इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन ये दोनों तो एल्डिहाइड, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो दोनों में अंतर समझ लीजिए क्या है। इसमें सेम होता है, दोनों में सेम शॉर्टकट की, लेकिन जिंक की एब्सेंस में ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो। समझ में आ गया? और आगे बढ़ो, धीरे धीरे समझो। लेकिन वीडियो को बार बार पॉज करके बार बार पढ़ो, एग्जाम्पल सारे एक बार लिख के दे और देखो। मान लो मैं नोट करके लिखूं, अभी आपने जो जिंक लिया था, मान लो if we take अदर रिएजेंट, कोई दूसरा रिएजेंट ले इन प्लेस ऑफ जिंक, जिंक नहीं लिया सर,
अगर रिएजेंट ले लिया जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, जिंक ले लिया, या आपने डाई मिथाइल सल्फर ले लिया, तो क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए, मान लो ये एग्जाम्पल मैंने दिया, पहला एग्जाम्पल, और इसका मैंने करवा दिया ओजोनोलिसिस। ओजोन, बस आपको जिंक की जगह आपने मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले, आप जानते हो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बड़ा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट काट, तो आप जानते हो क्या होगा, दोनों तरफ ओ लगा, इधर भी हो इधर भी। मतलब इसको 1 मिनट के लिए बंद कर दो, सोचो पुरानी चल रहा है, ये 2 चीज होंगी। लेकिन आप जानते हो, आपने पढ़ा ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इनका ये फर्दर रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन। और हम जानते हैं एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या होता है, एच लग जाता है, एल्कोहल। सिमिलरली ये बनता है, मतलब जो बनेगा शॉर्टकट की से उसका फर्दर रिडक्शन कर देगा, कहने का मतलब। और अगर मान लो आपने इसकी बजाय दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ये ले लिया, ओजोनोलिसिस करा, अब आपने मान लो ये नहीं लिया, इसकी जगह डाई मिथाइल सल्फर में, तो काम वही होगा जो अभी हुआ है। क्या? ब्रेकिंग न्यूज कर दो यहां से, वो क्या बन जाएगा बेटे, एसीटोन, और सेकंड बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसके बाद मैंने आपको बताया था, यहां तक तो हो गया था, लेकिन ये जो है ना डाई मिथाइल, ये जो मेरे पास H2O2 बना था पिछले में, तो जिंक ने क्या करा था जरा देखें, जिंक ने इसका रिडक्शन कर दिया, O ले लिया, तो क्या बन गया था, ध्यान है। मतलब आपको बाई प्रोडक्ट, तो ये आंसर खत्म हो गया, ये बनेंगे, इसमें ये बनेंगे, लेकिन मैं आपको बाई प्रोडक्ट बता रहा हूं, अलग से पूछ लेते। तो पिछले में ये बना था, इसमें क्या होता है, जो डाई मिथाइल सल्फर है, ये भी इसको क्या कर देता है, रिड्यूस, इसका O ले लेता है, तो ये बन गया। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डम्स। इसका नाम है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। मतलब ये मैं बता रहा हूं कि जिंक की जगह अगर ये ले लिया तो क्या होगा, H2O2 का, लेकिन हमें ये इसको नहीं समझना। अगर पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या कर रहा है, ये एक तरीके से जिंक ही है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, करेगा वही, शॉर्टकट की लगेगी, सिंपल। ये क्वेश्चन 2020 में IIT JEE में पूछा गया, वहां पर उसकी जगह ये दे दिया था जिंक की, तो हमें घबराना नहीं, आंसर तो यही होगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट पूछ ले तो बता रहा हूं क्या। अब आप इसको ढंग से पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर प्रेम दीजिए। फिर आपको कल या परसों में एक वीडियो फिर मैं एक शॉर्टकट की और दूंगा।